अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राघव, माँ आप सोई नहीं अभी तक? मैं बस देखने आया था कि आपने दवाई ली है या नहीं। राघव, तुम पहले भी मुझसे दवाई के लिए पूछ चुके हो। इसका मतलब जरूर कोई और वजह है। बताओ, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। मैं सो जाऊंगी? आओ 2 मिनट बात करते हैं। देखो राघव, अगर तुमने मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई ना, तो पहाड़ू राक्षस तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। देखो, अगर अपने मन की बात अपनी मम्मा को नहीं बताओगे ना, तो पहाड़ू राक्षस रात भर सोने नहीं देगा। माँ, वो सच में आएगा क्या? अगर सच नहीं बोलोगे तो जरूर आएगा, और अगर सच बोलोगे तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। माँ, वो कैसा दिखता है? पहाड़ू राक्षस, लंबी सी नाक, बड़े बड़े दांत, और उसकी आवाज रात के तूफान की तरह। माँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, प्रॉमिस। माँ, आपको पहाड़ू राक्षस याद है? पता नहीं, अचानक मेरे मन में आया और मैंने कह दिया। मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं कहा है, पर मैंने इसे कहा क्यों? कोई बात नहीं माँ, आपने मेरे दिल की बात जानने के लिए बस ऐसी जल्दबाजी में कह दिया होगा। पर मुझे जानना तो है कि कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। अब बताओ, कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? माँ, मेरी परेशानी की वजह रीत है। मुझे लगता है मैंने उसकी पूरी जिंदगी उलझा दी है। और क्या इसकी वजह वो हालात हैं जिनमें तुम्हारी और रीत की शादी हुई थी? आप हमारी शादी के बारे में जानती हैं? मैं माँ हूँ, और ये जरूरी है कि मुझे अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता हो। बाम, मुझे लगता है मैंने रीत की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, क्या आपकी चुप्पी का मतलब यही है कि जो मैं कह रहा हूँ आपको लगता है कि वो भी सही है? तू पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रीत को तुम्हारे साथ कभी भी नाखुश नहीं देखा है, और वो जब भी तुम्हारे साथ होती है उसका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ होता है। उसकी वजह मैं नहीं हूं, उसकी वजह वो खुद है। हमेशा खुश रहती है, जहां भी जाती है खुशियां बिखेरती है, और वो आपका हौसला तब बढ़ाती है जब अब खुद से भी हार मान चुके। राघव, अभी तुमने इतनी सारी बातें कर ली रीत के बारे में, यानी रीत के ही ख्याल है ना जो तुम्हें रात भर सोने नहीं दे रहे। यानी कुछ तो है जो तुम्हारा दिल मान रहा है, लेकिन तुम नहीं मान रहे। एक काम करो, अपने बीते हुए कल के बारे में ना सोचकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचो, और अपने दिल से पूछो कि तुम क्या महसूस करते हो अपने और रीत के रिश्ते को लेकर। माँ, मैं रीत के बारे में जो भी महसूस करता हूँ मैंने आपको बता तो दिया। और जो तुमने बताया है वो तो रीत के बारे में सब जानते हैं। समझना तो तुम्हें अपने दिल को है कि वो क्या महसूस कर रहा है। माँ, आप कैसी बातें कर? काश रीत ने मुझे परमिशन दी होती तो मैं अपने बुद्धू बेटे को उसके दिल का हाल बता देती। मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज आप भी सो जाइए। गुड नाइट राघव। लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस बारे में जरूर सोचना जो मैंने तुमसे कहा है।
थैंक यू। ये ले थैंक यू। आंटी जी। बबली, थैंक यू। अच्छा ध्रुव, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उनसे पहली बार कब मिले थे? एक मिनट, ये सुबह सुबह किस खुशी में इंटरव्यू हो रहा है? हाँ? अरे मैं उसकी बेइज्जती हूँ ना, तो मुझे पता होना चाहिए। बताओ। Exactly. तुम उनकी बेइज्जती हो, I mean बेस्टी हो ना, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। स्मिता, मैं और उन्नति पहली बार कॉलेज में मिले थे। फिर उसके बाद उसके प्यार में गिरे, उसे बिना जाने पहचाने उससे शादी कर ली। नहीं, वो एक्चुअली बात कुछ और। स्मिता, एक मिनट, तुम्हें इतनी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। बबली, हम दोनों कॉलेज में मिले थे और फिर हमारी शादी हो गई। इसका मतलब तो फिर वो प्यार व्यार वाला कोई एंगल नहीं था। अब क्या मतलब है इसका? मतलब है, अब हम किसी पर भी भरोसा करते हैं तो उस रिश्ते में भरोसा कितना जरूरी होता है ना? और किसी से शादी करने जाएंगे तो उसके बारे में जांच पड़ताल सारी चीजें पता करेंगे ना। अब अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो मैं तो उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली खोल डालूंगी। तुम पूछ रहे हो या बता रही हो? अब तुम पूछ रहे हो तो इसलिए बता देती हूँ। तो सच बात ये है कि मैं सॉरी आई होप मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है। मैं तो भी तेरे बारे में बात कर रही थी। तो मैं ये बता, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं ना सबको कुछ बताना चाहती हूँ। बबली, ये ड्रेस ना तुम रख लो। सच्ची? पर तूने तो कहा था कि तो ध्रुव का दिया हुआ कुछ भी मुझे नहीं देना चाहती है। हाँ, मैंने सोचा था, पर मैं इतना दान पुण्य कर ही रही हूँ, तुम्हारे डियर हस्बैंड पे भी तो थोड़ा असर पड़ेगा ना। वो तुम्हें कुछ दान कुछ गिफ्ट देना चाहता है तो मैं उसे क्यों रोकूं? लेकिन उन्नति, अरे चाची जी, आप गई बात गई, और सुबह मेरे हाथ से ड्रेस। अब मैं और मेरा बेबी आप लोगों से रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैं और मेरा बेबी गरीबों को दान करना सीख रहे हैं। तो ये ड्रेस ना बबली तुम रख लो प्लीज, मना मत करना, ना मेरा दिल टूट जाएगा। थैंक यू। तू तो मेरी सच में बेइज्जती है। पर एक बात सच कहूँ, एक ड्रेस के लिए ना मैं ध्रुव को तेरा सच बताने वाली नहीं थी, पर लगता है मैंने तुझे उल्लू बना दिया। देखो उन्नति कितनी क्यूट लग रही है ना। नीता आंटी, उन्नति अभी भी इतनी ही क्यूट है और उसका दिल एकदम बच्चों जैसा। अच्छा है ना, इसी बहाने में इसका बचपन जी पाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मुझे सब कुछ याद आ जाए। रीत, मेरी दवाई ला दो। नहीं रीत, आपकी दवाई लेने का टाइम अभी नहीं, आधे घंटे बाद। तो क्या फर्क पड़ता है रीत? नीता आंटी, राघव सही कह रहे हैं, आप दवाई आधे घंटे बाद ही लेंगे। रीत बहू, दवाई ले आओ। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए उस माँ का दर्द नहीं समझ सकती जिसे ना अपने बच्चों का बचपन देखा है और ना बचपना। जी बुआ जी, मैं लेकर आती हूँ। नेक काम में देरी कैसी? नीता को जल्दी जल्दी दवाई खिलाओ रीत, जिससे उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।